शांति टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। आज 2 जून 2025 की बाप दादा की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। मतलब तुम्हारे दो काम हो जाते हैं। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर दिया, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य, फिर शूद्र। तो दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रहे। जीते जी देह अभिमान से गलना मतलब जैसे महाभारत युद्ध में दिखाया गया है कि युद्ध के बाद जो 5 पांडव थे वो पहाड़ों पर जाकर गल मरे। तो इसका अर्थ ये है कि तुम बुद्धि से इस देह से गलने का अभ्यास करो, उसका पुरुषार्थ करो कि तुम जीते जी इस देह में रहते हुए इसके भान से मुक्त हो जाओ। ये जो पुरानी जुत्ती यानी ये पुराना शरीर है, इसमें जरा भी ममत्व ना रहे। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। ऐसा कहा जाता है, जो भ्रमरी होती है वो विष्टा के कीड़ों को उठाकर ले आती है और फिर उनके कान में वो भू भू करती रहती है जहाँ पे भी वो कीड़े होते हैं। और ऐसा करने से धीरे 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 उनके पंख आने लगते हैं और वो भी उसी की तरह से भ्रमरी, एक तरीके से कीड़ा भी पंख से उड़ने लगता है। तो तुम्हें भी क्या करना है? सच्चा ब्राह्मण वही है जो अपने आसपास के लोगों को धीरे धीरे करके ज्ञान की कुछ पॉइंट्स सुनाता रहे, कुछ बातें बताता रहे, परमात्मा का परिचय दे। और मतलब वही ना कि ज्ञान की भू करके उनको एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आपको। तो धीरे धीरे करके वो भी ब्राह्मण बन जाएंगे, अगर कोई एकदम से ज्ञान नहीं सुनता है तो। अब सभी बाप का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिवान शिव पिता मुझे वरदान दे रहे हैं। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवानी चाहो खिंचवा लो। देखा जाए तो ये कितनी बड़ी बात बोल दी है बाबा ने। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवानी चाहो खिंचवा लो, जो तुम्हें चाहिए। क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। उस समय वो भोला बन के बैठता है, जो चाहिए जितना चाहिए जिसको चाहिए आकर ले सकता है। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहाने बाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपकी हूँ। मन बुद्धि को बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। तो आज का वरदान बिल्कुल बुद्धि का ताला खोलने वाला है, अगर इसको हम सच्चे अर्थ में जानकर अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं तो। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो कि तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। तुम्हें ऐसा सेवाधारी बनना है, वो सिर्फ वो दिखावे वाले सेवाधारी नहीं बनना है कि हम तो सेवा कर रहे हैं, पता नहीं किसकी सेवा कर रहे हैं। अव्यक्त इशारा,
आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी न हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सत्व प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। मुरली अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।